जबरदस्ती मार रही है, जबरदस्ती मार रही है। प्रशासन ने एक गर्दन विभाग में आकर के हमारे साथियों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें हमारे एक साथी अभी घायल हुए हैं। हम परमिशन के साथ गर्दन विभाग में बैठे थे, हमारे साथी को मारा गया प्रशासन द्वारा, महिला भी है। और उसके बाद हमारे साथी घायल हुए हैं, देख लीजिए बेहोश हो चुके हैं, इनको हॉस्पिटल ले जाने। ये नीतीश कुमार की सरकार हम लोगों पर लाठी चलवाने का काम किया है। ये अहिंसात्मक तरीके से हम लोग अपनी मांग को लेकर के धरने पर बैठे हुए। इस कड़ाके की ठंड में जब नीतीश कुमार अपने मलमल वाले गद्दे पे सो रहे होंगे तो ये शिक्षक यहाँ पर बैठ के ठंड में किकुड़ के ये कह रहे हैं कि शर्म कर लीजिए नीतीश कुमार। इसलिए क्योंकि जब इतनी भारी संख्या में शिक्षक यहाँ पर बैठकर ये कहते हैं कि वो सरकार से नाखुश हैं, इतना पढ़ लिख लेने के बाद भी इस तरीके से बैठना हमारे राज्य के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये वही शिक्षक हैं जो हमारे बिहार को बेहतर बनाने का सपना दिखाते हैं, और जब यहाँ पे बैठ के इस वक्त रात के 9:30 बजे ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए, तो इन महिलाओं से बात करनी ज़रूरी है जो विभिन्न जिलों से यहाँ पर आकर के लगातार बैठी हुई हैं। आज हम यहाँ पर थे, हम 3 बजे यहाँ से निकले, उसके बाद यहाँ पर प्रशासन ने इनके ऊपर लाठीचार्ज किया है, महिलाओं को चोट आई है। बात करते हैं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम पिंकी कुमारी हुआ, मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। आप मुजफ्फरपुर से आई हैं, क्या बोलना चाहेंगी? प्रशासन लाठीचार्ज कर देती है, चाहे वो विद्यार्थी हो या शिक्षक हो, ये बिहार में हो क्या रहा है? बहुत ही बुरा बर्ताव हम लोग के साथ किया गया है। ऐसा होना नहीं चाहिए। एक शिक्षक के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, जो मतलब आने वाले भविष्य में बच्चों का जो उद्धार करने वाले हैं उनके साथ ऐसा अत्याचार किया जा रहा है। मतलब जितना भी बोला जाए कम है, मतलब कुछ बोल नहीं सकते, बोलने की स्थिति में नहीं है। आज दिन भर जितना हम लोग को टॉर्चर किया गया है, जितना दौड़ा कर मारा गया है, लाठीचार्ज हुआ, हम खुद गिर गए, हम दौड़ने की स्थिति में नहीं थे, हम लोग को होश नहीं, सुबह से कुछ खाए पिए नहीं है। खाना बन रहा था, सुबह से खाए नहीं, सोचे कि रात में हम लोग खाएंगे, खाना बना हुआ खाना ये लोग फेंक दिए खाना। दूध चढ़ा हुआ था, चाय बनने वाला था, वो सब फेंका गया। अब बताइए, हम लोग को कहीं रहने का 2 घंटा तक हम लोग रोड पे इधर उधर घूमे हैं, भटके हैं, ठंड में उल्टी भी हुई है, ठंड के कारण सर में दर्द पकड़े हुए हैं, फिर भी यहाँ बैठे हुए हैं। फिर जाके यहाँ पे जैसे तैसे यहाँ ठिकाना मिला तो हम सारे जो भी हैं शिक्षकगण यहाँ पे बैठे हुए हैं। जब शासन आप लोग पर लाठीचार्ज करी थी, महिलाओं को भी गंभीर रूप से चोट आई है, वो महिलाएं जो इतना संघर्ष करके बिहार में आगे बढ़ती है, एक तो बहुत मुश्किल है एक महिला होने के नाते बिहार में इतना ज़्यादा संघर्ष करना, उसके बाद जब नीतीश कुमार ये कहते हैं कि महिलाएं मेरे से बहुत खुश है, साइलेंट वोटर्स है हमारी, तो क्या बोलना चाहेंगे आप? बिल्कुल खुश नहीं है। वो स्थिति आज ऐसी बनी हुई है कि हम लोग अपने फैमिली को छोड़कर और रास्ते पे बैठे हुए हैं। हम जितने भी लेडीज़ हैं किस स्थिति में रह रहे हैं, भूखे प्यासे, खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, फिर भी हम लोग डटे हुए हैं सिर्फ अपने हक के लिए। तो ये कहाँ का न्याय हुआ? हम प्रशासन से यही पूछना चाहते हैं, हम लोग की क्या गलती थी जो अचानक बिना सूचना के, बिना हम लोग को कारणवश हम लोग पे लाठी बरसाई गई है। कितने हमारे जो है बहन लोग जो है जो गंभीर रूप से घायल हुए। हम कितने लोगों को चोट लगी है? बस 10 से 15 आदमी घायल हुए हैं, सभी को महिलाएं 10 से 15 महिलाएं। हाँ, ये नहीं देखे हैं कि कौन लेडीज है कौन जेंट्स है, एक तरफ से सब पे लाठियाँ बरसाई गई। तो कहाँ से ये महिला की सुरक्षा कहाँ से आई हैं? जी हम मुजफ्फरपुर से। अभी मुजफ्फरपुर जी। शिक्षिका यहाँ बैठ करके ये कह रही है कि हम पढ़े लिखे हैं और हमको सरकार से ये चाहिए कि हमको एक अपॉइंटमेंट लेटर दे दे या नियुक्तिकरण करा दे। उस पर भी सरकार अगर एक्शन नहीं लेती है, उसमें भी डेट पे डेट मिलता है, चाहे वो विद्यार्थी हो या शिक्षक हो, तो बिहार के भविष्य को किस तरह से देख रही है? किस तरह से? ये जंगल राज है, सीधा सीधे कहेंगे जंगल राज। तो लालू यादव के राज को कहते हैं ना ये लोग जंगल राज। ये तो उससे भी तो बदतर है ना। जो स्थिति उस समय थे वो हम नहीं जानते, लेकिन जो स्थिति हम अभी देख रहे हैं उसको तो हम जंगल राज ही कहेंगे ना। के लिए ये बहुत बुरा संकेत है, बहुत हाँ। बुरा संकेत है। जिनको नॉलेज नहीं है उनको कुर्सी पर बैठा दिया गया, और जो पढ़े लिखे एजुकेटेड है, हम लोग क्वालिफाइड है, कंपटीशन फेस करके 2-2, 3-3 डिग्री किस काम की? हम लोग पढ़े लिखे, जो 94,000 शिक्षक की बहाली होने वाली है, ये सारे शिक्षक बारूद हैं, इतना गारंटी के साथ मैं बोल सकती हूँ। सारे पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ नहीं है। उन लोगों के लिए इनके सरकार के पास कोई सीट ही नहीं है, कोई मतलब टाइम ही नहीं है ना। 2 साल से लटका के ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अब इतना हम लोग लेडीज होके
पूरे पंचायत में घूम घूम के हम लोग फॉर्म डाले। पर फॉर्म पे 100-150 ऐसे खर्चा, मतलब टोटल समझिए 50-60 हज़ार हम लोग को दौड़ के, लेडीज होके हम खुद जाकर अप्लाई किए हुए हैं। इतना मेहनत करने के बावजूद अगर अचानक किसी से कह दिया जाए कि अब आपकी नियुक्ति नहीं होने वाली, अब ऑनलाइन से किया जाएगा या किसी तरह से रद्द कर दिया जाए, तो बताइए हम लोग के ऊपर क्या बीतेगा। हमारे परिवार में हमारी ऐसी हम लोग बहुत शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों तरह से हम लोग टॉर्चर हो रहे हैं। परिवार वाले भी कह रहे हैं क्या पढ़ लिख के क्या कर रही है ना सरकार, महिलाओं को एक तरफ पढ़ाने की बात कर रही है और दूसरी तरफ वही सरकार घर में हम लोगों को टॉर्चर करवा रही है। मजबूरी में हम लोग चूल्हा की तरफ धकेल रहे हैं, सरकार धकेल रही है चूल्हे की तरफ। हम लोग कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन सरकार हम लोग को आगे नहीं बढ़ना है। अभी बताइए हम ठंड में, लेडीज़ है इधर उधर सड़क पे है, कितनी लेडीज़ कहाँ चली गई कुछ पता नहीं है। बहुत सारी लेडीज आई थी, अगर उनके साथ किसी तरह का कोई हादसा गलत हो जाए, भगवान न करे ऐसा, तो उसकी जवाबदेही को जिम्मेवारी कौन लेगी बताइए। हमारी आपका नाम क्या है? जी कामनी कुमारी नाम है। आप कहाँ से आई हैं? मुजफ्फरपुर से। आप भी मुजफ्फरपुर से आई हैं। आप लोग के ऊपर लाठी चलाती है प्रशासन एक महिलाओं के ऊपर, जिसको नीतीश सरकार कहती है कि हम बहुत प्रोटेक्शन दिया, महिलाओं को सशक्त बनाए हैं। 7 निश्चय पार्ट 2 में इसका वर्णन किया गया है कि महिलाओं को सशक्त बनाना है, बढ़िया बिहार बनाना है। उस बिहार में जब महिलाओं के ऊपर लाठी चलती है, पढ़ी लिखी महिलाओं को जो घर छोड़ के प्रोटेस्ट में बैठती है, तो एक महिला क्या बोलना चाहेगी नीतीश कुमार को? हम उनको क्या कहें, वो नारा लगाते कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और हम लोग रोड पर बैठते हैं, तो बिहार की क्या स्थिति रहेगी? बिहार की क्या स्थिति रहेगी? हम तो क्या कहें, हमको कुछ कहने का भी उनके बारे में शब्द नहीं आ रहा है। जितना निंदनीय वो लोग हम लोग के साथ करवाए हैं, कह नहीं सकते। आप लोग इतना टाइम हो गया, तीसरा दिन है आज, अब इसके आज दूसरा दिन है, तो अब तक कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी सरकार के लोग, कोई भी छोटे नेता भी यहाँ पे झांकने नहीं आए, कोई बड़ी मीडिया कवरेज नहीं देख पा रहे हैं हम इस पे, तो अब क्या कहना चाहेंगे? हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। बैठे रहेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। जी। बिहार में हमेशा ये कहा जाता है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नीतीश कुमार बहुत काम करे, और उन्हीं महिलाओं पर जब लाठी चलाया जाता है तो क्या बोलेंगी? ये तो बहुत ही निंदनीय है कि जिस महिला की से अब हमारे बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मान की बात करते हैं और वो महिलाएं अगर अपने हक के लिए बाहर आती है तो उस पे लाठियां बरसाई जाती है। इसकी तो मैं निंदा कर रही हूं और सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये आग्रह करना चाहती हूं कि हम महिलाएं जो हैं एक शिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, हम लोग कोई आतंकवादी नहीं हैं। हम लोग अपने हक के लिए आपके प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हम लोग धरना स्थल पर बैठे हुए थे, लेकिन अचानक से मूवमेंट को चेंज कर देना ये समझ से परे है और अभ्यर्थियों पर लाठी चलाना ये भी समझ से परे है कि आखिर कहाँ से ये दबाव हुआ और कहाँ से ये मतलब लीकेज हुआ कि अचानक से जब हम लोग धरना प्रदर्शन शांति रूप से कर ही रहे थे और अपने पंडाल में आकर हम लोग बैठ गए थे, फिर भी मूवमेंट को इस तरह से चेंज किया गया कि पुलिस के द्वारा हम लोग पर लाठियाँ बरसा दी गई। लेकिन अगर ये सरकार चाहती है, माननीय नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि हम लाठी के बल पर हम लोगों को दबा दें, हम लोग दबने वाले नीतीश कुमार के प्रशासन ने कुछ महिलाओं को ये भी कहा है कि इंदिरा गांधी मत बनो, उठ के भागो यहाँ से, इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, प्रशासन की बात है, प्रशासन कहने के लिए तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन हम लोग को प्रशासन की बातों पर ध्यान नहीं देना है। इसलिए नहीं देना है कि हम लोग को एक सूत्री मांग है नियोजन, हम लोग उसी को लेकर के इस धरना स्थल पर बैठे हुए थे और सरकार से मेरी बार बार यही आग्रह है कि आप दमनकारी नीति को छोड़ करके आप शिक्षकों, बेरोजगार अभ्यर्थियों से वार्ता कीजिए, हम लोग वार्ता के लिए तैयार हैं और आप हम लोग की दर्द को, वेदना को, पीड़ा को समझते हुए हम लोग का नियोजन पत्र जारी कीजिए। मैं सरकार से यही आग्रह करूँ।